उस सच्चाई को झूठ का रूप देना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मेरे होते हुए तुम उस औरत को अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। तुम्हारी सोच को अब बहुत जल्द बदलना होगा मुझे। तुम्हारा मन शायद किसी और रास्ते का रुख अपना रहा है, लेकिन अब तुम्हारे मन और तुम्हारी सोच दोनों को बहुत जल्द बदलना होगा मुझे, बहुत जल्द। तारा आखिर बिना किसी को बताए कहां जा सकती है? मोम, वो तारा की एक सहेली है ना, सीमा, आप उससे बात करके देखिए, शायद उसके पास गई हो। नहीं, अगर वो सीमा के साथ गई होती तो मुझे बता कर जाती। मैंने उसकी दूसरी सहेलियों को भी फोन करके पूछा। अब इतनी रात को दोबारा फोन करके उनको परेशान करना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। पता नहीं कहां गई है। तारा होगी। मैं देखता हूं। तारा, तारा कहां चली गई थी? तो हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। भैया मैं मॉम को बता कर गई थी। आई एम सॉरी, मुझे आने में क्या बता कर गई थी? तू तो कह के गई थी कि आके सब बताऊंगी। तुझे पता भी हम सब कितने परेशान हो रहे थे। शांत हो जाइए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे लो, इसमें बैटरी नहीं है, ये फोन भी ना। तू कहाँ गई थी तारा? मॉम मैं वो करण को मिलने गई थी। हाँ भैया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तू उससे मिलने गई थी, वो भी परिवार में बिना किसी को बताए हुए। ऐसा क्यों किया तूने तारा, क्यों किया? तारा तू हमें समझाएगी? तू बता तो सही, बात क्या है? मॉम मैंने करण को गलत समझा था। एक्चुअली हम सब ने करण को गलत समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि करण गलत नहीं था। करण ने जो कुछ भी किया है वो हमारी भलाई के लिए, हमारे घर की खुशियों के लिए किया है। हमारे घर की खुशियों के लिए? जिस शख्स ने हमें आज तक धोखा दिया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, वो इस घर की भलाई करेगा? तुझे क्या हो गया है तारा, क्या हो गया तुझे? भैया मैं सच कह रही हूं, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। आपको पता है, मुझे नौकरी देने वाला भी करण ही था। वो तो बस यही चाहता था कि इस घर से निकलकर हम ऐसे घर में जाएं जो हमारा अपना हो। ये सब कुछ उसने दिखावे के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि वो आज भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। वो मुझे भूल नहीं पाया भैया। तारा जानती भी है तू क्या बोल रही? तू होश में तो है? हाँ, अब मैं सबको समझ गई हूँ। मॉम, आपको याद है आपने मुझे कहा था कि शायद मैं करण को गलत समझ रही हूँ। मॉम, आप बिल्कुल सही थी, और राधा भाभी और संजना भी बिल्कुल सही कह रही थी। करण सिर्फ हमारे घर की भलाई चाहता है। वो बस इतना ही चाहता है कि अजय भैया और राधा भाभी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। मॉम आप बिल्कुल सही थी। मुझे करण को खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देना चाहिए था। आप सही थी मॉम, और मैं गलत थी मैं। हाँ बेटा, लेकिन इस तरह से ऐसे कैसे किसी पर यकीन कर सकते हैं हम? और क्या सबूत है कि करण के बारे में हमने जो राय कायम की है वो गलत है? और ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया है उसने जो तुम्हारी नजरों में इतना महान बन गया है? भैया, उसने राधा भाभी को इस घर तक पहुंचाया। अगर उसने राधा भाभी की हेल्प नहीं की होती तो राधा भाभी अपने परिवार को कभी ढूंढ नहीं पाती। मॉम उसने मुझे भरोसा दिलाया है। वो मुझसे शादी करना चाहता है मॉम। वो मुझे अपना हमसफर बनाना चाहता है। ये देखिए आज ही उसने मुझे अंगूठी दी है। ये अंगूठी तुझे करण ने पहनाई है?
अब मैं समझ गया। अब वो इस अंगूठी के दम पर तुझे धोखा देना चाहता है। हाँ तारा, धोखा देना चाहता है तुझे। धोखा? वो धोखेबाज नहीं है रवि भैया, वो वाकई में मुझे प्यार करता है और वो मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता है। मॉम, वो कल आ रहा है आप सबसे मिलने। आप सबकी रजामंदी के साथ ही वो हमारी शादी की बात करना चाहता है। मॉम प्लीज, मैंने अपने मन की बात सुनी है, बस अब आप लोग भी उसे एक मौका दे दीजिए। वो गलत नहीं है रवि भैया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अपनी बातों के जाल में फंसाने की? अब मैं समझ गया हूं, उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि जेल के सलाखों के पीछे है। रवि, रवि शांत हो जा। इस तरह गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम सब करण की सच्चाई जानते हैं, उसकी सच्चाई से हम वाकिफ हैं। लेकिन मॉम, इस तरह तो वो धोखेबाज नहीं है रवि भैया। तारा, तुम समझ रहे हो? तुम परेशान क्यों हो रही है? सुबह करण आ रहा है ना, सुबह सारी बातें साफ हो जाएंगी। तो अपने कमरे में जा। मॉम, अजय भैया की एक भूल की वजह से आज राधा भाभी की जिंदगी में उनका प्यार शामिल नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्यार को पाकर भी उसे खो दूं।